हेलो दोस्तों, तो देखेंगे इस वीडियो के अंदर आज मैंने क्या क्या ट्रेड किए, उन ट्रेड करने के पीछे का लॉजिक क्या था, कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो हुई, एंट्री कहाँ पे हुई, एसएल कहाँ पे था मेरा। इन सभी चीज़ों का डिस्कस इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहली बात आ जाती है, जैसे पिछले दिन एक बहुत बड़ा ट्रेंड था अपने पास देखने को मिला था, 2.5% के आसपास का मार्केट बैंक निफ्टी अपसाइड में चढ़ा था ये। तो अब नेक्स्ट डे जैसे ओपन होता है यहाँ पे, तो जैसे मैं आपको सबसे पहले ऑर्डर बुक शो कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा कन्फर्मेशन मिलेगा। ये यहाँ पे आप देख रहे होगे ऑर्डर बुक, ये मैं आपके लिए रिफ्रेश करता हूँ एक बार। क्वांटिटी मैंने हाइड कर ही रखी है। तो आप सबसे पहले ये चीज़ देखिए, मैंने यहाँ पे हैज़ किया, पहली पोजीशन मैंने बाई की, यहाँ पे मैंने हैज़ पोजीशन बाई की। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये पोजीशन जो है वो सेल करी। उसके बाद जैसे मेरा स्टॉप लॉस इसके अंदर हिट हुआ तो ये पोजीशन एग्जिट हुई, उसके बाद बाई हुआ। मैं बताता हूँ उन सब चीज़ों की, ये आपने एक बार देख लिया तो एक बार रिवर्स करके देख लेना, मैं आपको बताता हूँ चार्ट के ऊपर लेके चल के। तो अब देखो देखो अपना प्लान ये था मेरा शुरू का कि मार्केट इतना अच्छा चला है तो इसमें पिछले दिन के स्टॉप लॉस देखते हैं सबसे पहले कि स्टॉप लॉस कहाँ पे होंगे। मार्केट यहाँ से एक अच्छा बड़ा मूवमेंट करना स्टार्ट हुआ तो सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस इस एरिया पे होंगे, या फिर अगर थोड़ा सा जैसे यहाँ पे जाके क्लोज किया है तो बचे हुए स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे सबसे नियरली। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे कंडीशन ये हो जाती है कि अगर मार्केट जैसे शुरू में ओपन होता है यहाँ पे, अगर डायरेक्ट यहाँ से निकलना स्टार्ट कर देता है, अगर यहाँ के स्टॉप लॉस खा जाता है तो कन्फर्मेशन हो जाती है कि ब्रेकडाउन का ट्रेड बन जाता है और मार्केट में इंट्राडे के लिए ट्रेंड ही चेंज हो जाता है। यहाँ पे ये कन्फर्म था ये यहाँ पे, क्योंकि सब लोग वेट करते हैं कि डाउन साइड में ब्रेकडाउन करेगा तो एंट्री लेनी है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ निकलता है यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या, अगर जब मार्केट को ऐसा नहीं करना होता, ट्रेंड चेंज नहीं करना होता, तो क्या करता है वो नियरली सपोर्ट ढूंढता है कि कहाँ पे एक सपोर्ट है, तो सपोर्ट उसको मिलती है यहाँ पे। जैसे ये सपोर्ट मिल गई यहाँ पे, ये पूरा एक सपोर्ट एरिया था देख, ठीक है, सपोर्ट ली यहाँ से अप साइड में। इस ट्रेड में मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था तो इसलिए मैंने ये ट्रेड नहीं लिया। मैं को चलो वेट करते हैं, पूरा दिन है अपने पास। उसके बाद अप साइड में गया, यहाँ पे हिट करके डाउन साइड में आया। अब बोलोगे डाउन साइड के लिए भी नहीं लिया, डाउन साइड के लिए भी मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि स्टॉप लॉस लगाने का कोई एरिया था ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट हुआ तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जा रहा था। तो इसका मतलब मैं समझ गया था कि मार्केट एक बार दोबारा आएगा, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया देगा जहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं अपन। तो ऐसा हुआ, वापस से आया। जब ये कैंडल बनने लगी तो मैंने इस लेवल के आसपास मैंने यहाँ पे सेल किया वो पोजीशन, और यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस रखा था उसका 400 पे, मैंने स्टॉप लॉस रखा था उस पोजीशन का। ठीक है, फिर यहाँ पे डीके होते 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 उसके अंदर काफ़ी मूवमेंट आ गए थे और वो नियरली मेरे को 100 पॉइंट के आसपास देने वाला ही था, बस थोड़ा सा और बचा था, वहाँ से वो रिवर्स हो गया। तो मैं उसकी वेट में रह गया और 100 पॉइंट मेरा कब कैप्चर नहीं हुआ। जैसे उसके बाद जैसे ये कैंडल फिर निकलने लगी तो फिर वो स्पाइक उठने लगी तो प्रीमियम में मेरे को दिख गया, मैंने वहाँ पे उसको एग्जिट कर दिया। लेकिन मैंने स्टॉप लॉस सिस्टम में भी रख रखा था, क्योंकि जैसे एक्सपायरी डे होते हैं वहाँ पे बड़े एकदम से मूवमेंट आ जाते हैं, तो इसलिए मेरे को सिस्टम में भी रखना पड़ता है कि ऑप्शन सेलिंग में, अगर मैं ऑप्शन सेलिंग में बहुत थोड़ी क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ और ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा जैसे बढ़ा के भी ले लो, क्योंकि डर नहीं लगता। ऑप्शन सेलिंग में क्या है कि थोड़ा सा लगता है कि कभी भी स्पाइक आ जाए तो अकाउंट के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा जैसे मूवमेंट दिख ही गया था कि सुबह आज पूरे दिन साइडवेज हो सकता है, तो उस हिसाब से मैंने सेल किया, बाय नहीं किया कुछ भी। जैसे मैं आपको दोबारा अब लेके चलता हूँ, अब देखो यहाँ पे जैसे ये सबसे पहले क्या किया, मैंने हैज किया मार्जिन बेनिफिट के लिए, फिर मैंने यहाँ पे इसको सेल किया 375 पे, फिर मैंने 400 के आसपास का, देखो ये स्टॉप लॉस रख रखा है, यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस रखा था। फिर मैंने इसको पहले ही निकाल दिया स्टॉप लॉस से, मेरे को पता था ये निकलेगा स्पाइक में। अब फिर मैंने इन दोनों पोजीशन को जैसे एग्जिट करी। फिर ये हुआ कि ये जो ऑर्डर था ये मैं हटाना कैंसिल करना भूल गया और ये लगा ही रह गया। मैं फटाफट इसको बाय करने के लिए जा रहा था, मेरे को पता नहीं था कि ऑर्डर लगा हुआ है। मेरे बाय करने से पहले ही ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और बाइंग साइड के लिए जो मैं ट्रेड लेना चाह रहा था वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गया। तो ये मेरा एक बेनिफिट रहा यहाँ पे। तो एक राइट टाइम पे एग्जीक्यूशन मेरा बाइंग साइड के अंदर हुआ और फिर मैंने इसको 472 के आसपास इसको एग्जिट किया, मतलब इसके अंदर मैंने बेहतर पॉइंट लिए, थोड़े बहुत इसके अंदर एसएल वगैरह निकाल के मेरे को एक अच्छा पॉइंट मिल ही गया। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर जब ये स्पाइक उठी यहाँ से, तो मैं जैसे रेडी था कि चलो ठीक है स्पाइक जब आ ही रही है तो मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली। उसके अंदर कुछ छोटा मोटा लॉस हुआ जो सेलिंग की पोजीशन थी, क्योंकि प्रीमियम डीके हो चुके थे। मैं नेक्स्ट एक्सपायरी ट्रेड करता हूँ, मैं एक्सपायरी डे जो होता है उस दिन का मैं प्रीमियम ट्रेड नहीं करता, ये मेरी पर्सनल कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि मेरे को वो वॉलेटिलिटी जो होती है वो सूट नहीं करती, तो इसलिए मैं नेक्स्ट इस एक्सपायरी पे चला जाता हूँ, तो उसको छोड़ के। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे अप साइड में निकली तो इस लेवल के आसपास मेरा एग्जीक्यूशन हो गया,
₹400 के आसपास वो बाई हुआ, और यहाँ पे जब वो आया तो मैंने यहाँ पे उसको एग्जिट कर दिया 472 के आसपास। ये अपसाइड में और भी गया, लेकिन मेरे को इतना ज़्यादा कुछ वो इंटरेस्ट था नहीं, तो ये निकल गया। और फिर यहाँ से मेरे को कंफर्मेशन थी कि एक बार डाउन साइड में जरूर आएगा, क्योंकि मैंने निफ्टी का चार्ट देखा, निफ्टी का चार्ट जैसे ऑल टाइम हाई टच किया तो वहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट क्रिएट किया था। तो निफ्टी को देख के मैं समझ गया था कि अब मार्केट डाउन साइड में जाने वाला है, और ये क्योंकि इतना फास्ट मूवमेंट आया तो सस्टेन करने वाला ही नहीं था एक्सपायरी डे के ऊपर, क्योंकि प्रीमियम एकदम स्पाइक करते हैं और लोग बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं सेल करने के लिए, क्योंकि प्रीमियम बढ़े हुए मिलते हैं। तो इसलिए ये सेलिंग आनी थी, मेरे को पता है ये और कल का हॉलीडे है जैसे, तो ये सेलिंग एक बनती थी, तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। तो ये मेरे आज के ट्रेड थे, सबसे पहले मैंने आपको बताया दिया। तो कुछ मेरे को अगर देखा भी जाए तो मेरे को 50 पॉइंट से प्लस ही मैंने पॉइंट यहाँ पे कैच किए हैं आज। बहुत बड़ा ट्रेड जैसे नहीं मिले, लेकिन ठीक है, एटलीस्ट अपन ग्रीन के अंदर ये बेस्ट पॉइंट हो गया अपने पास। तो मैं आपके लिए एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ ये सब, ठीक है। तो आपको ये कंफर्मेशन मिल गई। तो ये आज के ट्रेड थे, ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से मैंने आज काम किया, किस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हो। देखो होता क्या है ना, मैं आपको बताऊँ कि एसएल हंटिंग का जो काम, एसएल हंटिंग का वही था कि नियरली सपोर्ट के पास था, तो यहाँ पे मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आया, नहीं बहुत अच्छा ट्रेड बनता यहाँ पे 100% बनता। आप बोल सकते हो कि क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पे सपोर्ट लेके चला गया, वो सपोर्ट ऐसा नहीं कि उसके नीचे भी सपोर्ट है, ये एरिया पूरा साइडवेज था जैसे, तो इसको सपोर्ट एरिया एज ए सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। मैंने आपको बताया था, ये 3 वीडियो है अपनी, उनके अंदर डिस्कस की थी ये सब चीज़ें, ऐसे लंटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था। तो इस हिसाब से ये ट्रेड बनता था। सेकंड इज डबल टॉप का थोड़ा सा कंफर्मेशन था कि जैसे ऑल टाइम हाई पे है, थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि अगर इस तरीके से अगर डाउन साइड में आ जाए तो एक अच्छा मज़ा ही आ जाए ट्रेड के अंदर, तो ऐसा भी नहीं हुआ, तो ये पूरा साइडवेज ही हो गया। तो मैं समझ चुका था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। मेरा प्रेडिक्शन ये था कि जिस तरीके से यहाँ पे होल्ड कर रहा था, ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास, जैसे मेरी स्ट्रेटजी है ट्रेंड लाइन की इस तरीके से, तो एक स्पाइक डाउन साइड में एक कैंडल आनी चाहिए थी इस तरीके से, और फिर जैसे निकल जाता डाउन साइड में, मेरा ये प्रेडिक्शन था। तो इसने वापस से सबको हिट करा के अप साइड के अंदर ट्रैप करके लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर जैसे डाउन साइड में आया, तो वो भी ठीक है उसके हिसाब से। तो आप भी समझ चुके होंगे कि किस तरीके से मार्केट में आज मैंने काम किया। आपको शायद समझ में आई होगी चीज़ें कि किस तरीके से काम कर सकते हैं अपन भी। तो होप है कि देखो, आपको आप बोल रहे हो कि आप ऐसी वीडियो डाला करो, थोड़ी साइकोलॉजी बिल्ड होती है। देखो मैं जिस तरीके से ट्रेड करता हूँ सेम मैंने आपको बता दिए, और ना कि कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें फैंसी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो होप है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।